कई कई किलोमीटर से लोग नंगे पांव चलकर आते हैं। कंधे पर बांस की कावड़, सिर पर भगवान शिव का नाम और दिल में सिर्फ भक्ति। सड़कों पर भगवा रंग का यह समुंदर उमड़ पड़ता है। यह है सावन के महीने की वो परंपरा जिसे हम कावड़ यात्रा कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह परंपरा आखिर शुरू कैसे हुई? क्या यह धर्म ग्रंथों में दर्ज है? और पहले कैसी थी कावड़ यात्रा और अब इसका स्वरूप जो है वो धीरे धीरे बदल क्यों गया है? चलिए आपको एक दिलचस्प सफर पर ले चलते हैं। कावड़ यात्रा के बीते कल से लेकर आज तक के सफर पर क्या क्या बदला गया है। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष आप सभी का न्यूज ट्रैक में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कहानी शुरू होती है पौराणिक कथाओं से। माना जाता है कि भगवान शिव ने जब समुद्र मंथन के दौरान वहां से निकला जहर पिया तो उनकी तपन को शांत करने के लिए देवताओं और भक्तों ने गंगा जल चढ़ाया। तभी से सावन के महीने में शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने की जो परंपरा है वो शुरू हुई। लेकिन सवाल यह है कि कावड़ नाम कहां से आया? इसका एक जवाब जुड़ा है रावण से। जी हां, लंका का रावण जो शिव का बहुत बड़ा भक्त था। कहा जाता है कि रावण ने कैलाश पर्वत से गंगा जल लेकर कावड़ में भरकर लाया था और शिवलिंग पर चढ़ाया था। इसलिए कुछ लोग रावण को पहला कावड़िया भी कहते हैं। वहीं एक और कहानी श्रवण कुमार की है, जिसने अपने बूढ़े माता पिता को कावड़ में बैठा कर चारों धाम की यात्रा कराई। हालांकि यह धार्मिक कथा कावड़ से सीधी सीधी जुड़ी नहीं है, लेकिन सेवा और समर्पण का प्रतीक जरूर बनती है। रामायण से जुड़ती हुई एक मान्यता है। कुछ जगहों पर यह माना जाता है कि राम ने भी शिव भक्ति करते हुए गंगा जल अर्पित किया था। हालांकि इन सब कहानियों का जिक्र हमें धर्म ग्रंथों में साफ तौर पर नहीं मिलता, लेकिन लोक मान्यताओं में यह गहरे तरीके से रची बसी है। अब सवाल आता है, पहले कावड़ यात्रा कैसी थी? तो पहले ये यात्रा बिल्कुल शांत होती थी। गांव के कुछ लोग कुछ संख्या में निकलते थे। ढोल नगाड़े नहीं होते थे, ना तेज म्यूजिक बजता था। बस भक्ति, सादगी और श्रद्धा थी। जो नहीं चल सकते थे वो साइकिल से, कुछ बैलगाड़ी से भी जाते थे। सड़कें खाली होती थी, कोई अवरोध नहीं होता था। रास्ते में पड़ने वाले गांव सेवा करते थे। खाना, दवा, चाय, यहाँ तक कि सब कुछ जो था वो मुफ्त में मिलता था। ये यात्रा एक आत्मिक अनुभव थी। लेकिन वक्त बदला। अब हर साल करोड़ों लोग इस यात्रा में हिस्सा लेते हैं। कावड़ अब कुछ लोगों के लिए केवल भक्ति नहीं रही, दिखावे का जरिया भी बनती जा रही है। तेज डीजे, बाइक स्टंट, हथियार जैसी चीजों ने इसकी छवि को कहीं ना कहीं नुकसान जरूर पहुंचाया। वहीं कावड़ यात्रा का पहले राजनीतिकरण नहीं हुआ था, लेकिन अब यह काफी हद तक राजनीति से प्रेरित नजर आती है। जगह जगह नेताओं के बड़े होर्डिंग्स, पुलिस की तैनाती, ट्रैफिक ब्लॉक्स, आम लोगों की परेशानी, ये सब अब इस यात्रा से जुड़ गए हैं। हाल ही में कई घटनाएं सुनने को मिली जहां महिलाओं को छेड़ना, एम्बुलेंस को रोकना, किसी सैनिक की पिटाई कर देना, किसी पुलिस वाले को पीट देना। इन मामलों में इस साल सैकड़ों एफआईआर दर्ज हुई है। कहा जाता है कि हाल ही में करीब 250 के आसपास एफआईआर जो है वो कावड़ यात्रियों पर दर्ज हुई है, जो शर्मनाक और दुखद है। खैर, ऐसे लोग अपवादों की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है इस साल करोड़ों लोग अपने स्थानों से कावड़ यात्रा में शामिल हुए हैं। ऐसे में कुछ गुंडागर्दी से प्रेरित लोग इसकी छवि को धूमिल जरूर कर रहे हैं। जैसे कुछ मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, बस वही जो मुहावरा है वो यहाँ पर काफी फिट बैठता है। तो अब जब अगली बार आप कावड़ यात्रा को देखें तो सिर्फ भीड़ मत देखिए, इसके पीछे की कहानियां, संघर्ष, परंपराओं को भी समझिए। कावड़ सिर्फ बांस की एक झोली नहीं, ये उस श्रद्धा का प्रतीक है जो एक भक्त अपने शिव के और पास चला जाता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे साथ बने रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।